मुझे पूरी तरह से पता है कि पापा के मना करने के बाद आप कितनी तकलीफ में होंगी, दिल में कितनी टीस उठ रही होगी। और फिर भी अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, तो मैं क्या कर सकती हूँ? यह सच है कि हमारी भावनाएं एक जैसी हैं और हमारा दुख भी साझा है। लेकिन सवाल यह है, दुख के इस अंधकार से हमें कौन निकालेगा? क्या कोई ऐसी राह है जो हमें इस दर्द से उबार सके? मेरे पास एक उम्मीद है, एक छोटी सी आस, जो लेकर मैं आपके पास आई हूँ। क्या मेरे बेटे की जिंदगी में कभी खुशियाँ लौट पाएंगी? यह सवाल मेरे दिल में हलचल मचाए हुए है। लेकिन फिर मुझे जवाब मिलता है, तुम्हारे बेटे की जिंदगी में खुशियाँ पहले ही आ चुकी हैं। बस एक कदम और बढ़ाना बाकी है। यह शब्द दित्य के हैं, जिनसे हालात को समझने की कोशिश की जा रही है। अब जो ट्विस्ट सामने आ रहा है, वह सबको चौंका देने वाला है। यह बदलाव एक सीरियल के जैसा ही है, जिसका नाम तुमसे तुम तक है। इस सीरियल में आर्य और अनु का मिलन एक ऐसे मोड़ पर है, जहां पर दित्य की भूमिका अहम हो जाती है। दित्य ने इस मिलन का इशारा दिया है, क्योंकि वही आर्य की माँ, जिनके हाथ में एक शॉल थी, वह शॉल अब अनु के मम्मी पापा तक पहुंच जाती है। और यही वह शॉल है जो पहले मंदिर में अनु के माता पिता के पास गई थी। अब क्या होगा? अनु के माता पिता, जो पहले इस शॉल को देख चुके थे, अचानक आर्य और अनु के बीच के रिश्ते को लेकर एक बड़ा राज जानने वाले हैं। यहाँ पर दित्य का प्रयास है कि वह इन दोनों को मिलाने की कोई न कोई योजना बनाए। लेकिन क्या वह सफल हो पाएगा? क्या आर्य और अनु एक हो पाएंगे, या फिर गोपाल जी, जो अनु के पिता हैं, इस मिलन के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट डालेंगे? यह सवाल सबके मन में घूम रहा है और जवाब किसी को नहीं पता। दूसरी ओर मीरा बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि अब सर, यानी आर्य, उससे कभी बात नहीं करेंगे। उसे यह एहसास हो जाता है कि उसने उनका दिल दुखाया है और अब वह अपनी इंसल्ट और अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब से अनु की एंट्री हुई है, आर्य का ध्यान सिर्फ अनु पर ही केंद्रित हो गया है। मीरा को लगता है कि उसने आर्य के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके प्रयासों को कभी सराहा ही नहीं गया। इस सबके बीच मीरा का मन टूट जाता है और वह यह तय करती है कि अब वह रिजाइन कर देगी। लेकिन तभी जेंड